हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मैं आप लोगों को अपने ब्लॉग के ज़रिए कुछ मन की बातें बताती हूँ। तो इससे मन काफ़ी हल्का होता है। तो मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी रहती हूँ, फिर भी ब्लॉग के लिए समय निकाल ही लेती हूँ, क्योंकि मैं 100% हाउसवाइफ हूँ। तो अपने घर में बच्चों को, हस्बैंड को समय देना ही पड़ता है। तो 5 मिनट तो लगता है ब्लॉग बनाने में। तो आज का मेरा विषय है आत्मसम्मान को कैसे बचा के रखना चाहिए, या वो नारी के लिए हो या पुरुष के लिए हो। आत्मसम्मान बहुत बड़ी चीज़ होती है। कितनों भी धन दौलत, कितनों भी आपके पास रुपया पैसा है, अगर आप अपने आत्मसम्मान को नहीं बचा पा रहे हैं तो सब बेकार है। तो क्या होता है कि अक्सर मैं पति पत्नी के बारे में ही बताती हूँ। वो मेरी कहानी नहीं होती है, लेकिन मुझे एक्सपीरियंस है, क्योंकि शादी को काफ़ी साल हो गए हैं। मुझे पता है कि कहाँ कहाँ मतलब किसकी गलती होती है। तो आत्मसम्मान बहुत तरह के होते हैं, जैसे कि अगर आपके हस्बैंड आपको पैसा दिए कुछ खर्च के लिए, तो वो तो नाजायज़ खर्च करेगी नहीं, घर में ही करेगी। ज़्यादातर जो घर की जो घर की ये महिला होती है, हाउसवाइफ, वो ज़्यादातर अपने बच्चों के बारे में या पति के बारे में सोचती है कि उसको क्या कमी हो रहा है, उनको क्या कमी हो रहा है, तो उसके लिए पूरा होना चाहिए। आजकल आए दिन महंगाई बढ़ रही है, तो पैसा देने के बाद अगर हस्बैंड आपसे हिसाब ले कि वो पैसा कहाँ खर्च हुआ, कितना हुआ, तो उसमें उस पत्नी का आत्मसम्मान बहुत कम होने लगता है, उसे बहुत ख़राब लगता है। हाँ, हिसाब कहाँ पर लेना चाहिए, जैसे महिलाओं में भी गलती होती है कि अपने पति से छिप कर अपने मायके में पैसा खर्च करती है, अपने पति को बताती नहीं है। तो ऐसा सिचुएशन में अगर पति हिसाब ले तो कोई बात नहीं। तो महिलाओं की भी गलती होती है। आप अपने पति से छिप के किसी को पैसा मत दीजिए। आपको देना है, अगर आपके पास है तो पति को बता कर दीजिए, उससे आपकी आत्मसम्मान बने रहेगी। और पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। पति पत्नी के बीच में पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। और बहुत सी ऐसी चीज़ होती है जो, जैसे आप अपने पति को खाना दे रहे हैं और उसमें एकदम चिड़चिड़ा कर बोलिए, लीजिए खाना रख दिए हैं, तो उसमें पति का आत्मसम्मान को ठेस लगता है। तो खाना तो हमेशा एकदम अच्छा से परोसना चाहिए। और जैसे आपको अपनी मन की कुछ बातें रखनी है तो खाना देकर कभी मत सुनाइए। बहुत लोगों का कहना होता है कि सामने में आप खाना दे दिए और कुछ कुछ इधर उधर की बातें कर रही हैं। हाँ, जब पति सिर्फ खाना खाने के लिए घर में आए तो पत्नी को ऐसा लगता है कि अभी मौका मिला है तो हम बता लेते हैं। और अगर सिर्फ खाना खाने के लिए ही घर में आता है, तभी पत्नी अब खाने के समय बोलती है कि अब तो फिर ये कब आएंगे घर में, तो कब बोलेंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों में एकदम समानता होनी चाहिए। दोनों की जो आत्मसम्मान है उसको बरकरार रखने के लिए ऐसी बहुत सी बातें होती है, जैसे कि आप अपने मोहल्ले वाले के सामने या किसी के सामने अपनी पत्नी से ऊंचा आवाज़ में बात कर दीजिए, तो जिसको आत्मसम्मान की चिंता होती है उसे बहुत दुख लगता है। अपने पति से भी ऊंचा आवाज़ में बात मत कीजिए और ना अपनी पत्नी से। तो कुछ महिलाएं होती है जो आत्मसम्मान को बचाए रखने के लिए बहुत तंगी से भी गुजरती है, लेकिन किसी के आगे हाथ नहीं फैलाती है। उसे लगता है कि शायद मैं किसी से पैसा लूं और वो मना कर दे तो उसे बहुत ख़राब लगता है। तो पति पत्नी के बीच तो अच्छा है कि मांगना चाहिए पैसा कि हाँ मुझे खर्च के लिए चाहिए, और कभी कभी पति को बिना मांगे ही पैसा उसे देना चाहिए। अगर उसके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर उसके पास पैसा है तो ये इंतज़ार नहीं करना चाहिए कि ये हमसे निजी काम के लिए, जैसे सब्जी वगैरह या और कोई सामान खरीदने के लिए पैसा मांगेगी तभी देंगे। तो उसमें भी उसे ख़राब लगता है। डेली पैसा मांगने में अच्छा नहीं लगता है। तो पति को ये मौका नहीं देना चाहिए कि मेरे से पैसा मांगे तब मैं इसे खर्च के लिए दूँ।
अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, और अगर है तो बिना मांगे उसे दिया कीजिए। आत्मसम्मान को बचा के रखना चाहिए। और ये सिर्फ पत्नी के लिए नहीं, पति के लिए भी है। और किसी के सामने ऊंचा आवाज़ में बात मत कीजिए, तो रिश्ता हमेशा कायम रहता है। तो आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगता है आप ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। मैंने देखा है कुछ महिलाओं को कि अपने पति से पैसे छिपा के रखती है, बचा के रखती है, और फिर अपने अपने लिए जेवर बनाती है या अपने मायके में खर्च करती है। तो ये सब गलत है। आपको जो भी काम करना है तो अपने पति से पूछिए, उसे भी खुशी लगेगी। तो और आपकी आत्मसम्मान बची रहेगी। तो आप लोग दोनों को होना चाहिए कि एक दूसरे का आत्मसम्मान बचा के रखें।